Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover part 3rd of best 1000 current affairs from January to August 2022 for your upcoming exam. इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वेल आफ्टर दिस वीडियो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आप सारे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच कर सकते हो. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे पीडीएफ इसके मिल जाएंगे. तो शुरुआत करते हैं आज हम इस पार्ट 3rd की विदाउट फर्दर डिले. फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2022 हम किस ईयर के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आपने बताना है. UNGA द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. वेल आप इन वीडियोस को इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट भी ले सकते हो. खुद को पहले आंसर चेक करने से पहले आप खुद को चेक भी कर सकते हो कि हाँ आप आंसर इसका खुद देने की कोशिश करें. एंड 2022 तो आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. 2023 हम कौन सा ऑब्जर्व करेंगे एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. वो आप याद रख लीजिएगा. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, वो आप जरूर याद रखें. ही इज फ्रॉम मलेशिया. एंड 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम ऑब्जर्व करेंगे. एंड 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 में अगर हम बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी एज द ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया था. नाउ 2023 हम ग्लोबली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करेंगे. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. स्माइल स्कीम है. स्कीम का फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस. जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्लस ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया. इसे इंट्रोड्यूस किया गया था किस मिनिस्ट्री द्वारा, ये आपने बताना है. सो ये मिनिस्ट्री है जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर है मिस्टर वीरेंद्र कुमार. वो आप जरूर याद रखें. एंड स्कीम का नाम प्लस फुल फॉर्म आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज विलेज थ्रू मोबाइल फोन. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कल्चरल सर्वे किया गया इंडियन विलेज का थ्रू मोबाइल फोन. सो आपको इसका नाम बताना है. सो नेम ऑफ दिस सर्वे वॉज मेरा गांव मेरा धरोहर. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप. तो 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट करने वाला फर्स्ट कौन सा कंपनी बना था? ये बना था एप्पल. एंड गाइस एक चीज़ और मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, ऐड ऑन करूँगा. आप लोग वीडियो को अगर आपको देखो ये सीरीज़ फॉर श्योर आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहेगी. आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ शेयर करूँगा 1000 एज आई प्रॉमिस. बट आपको भी सपोर्ट करना है. आप सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके. तो आप जितने भी व्यूअर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को आपने लाइक करना है. ओके, आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि हाँ आपके लिए आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है. तो एटलीस्ट इन रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप इतना ज़रूर करेंगे. बाकी आप इसमें पार्टिसिपेट करें एंड 100% आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. विच सिटी इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज़. तो इंडिया का फर्स्ट हेली हब मिलेगा इस सिटी में. सारे एविएशन फैसिलिटीज़, जितने भी स्पेयर पार्ट रिलेटेड टू एविएशन, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा. इंडिया का पहला है. कहाँ पे बनेगा जी? बन रहा है बेसिकली. तो ये है जी गुरुग्राम में. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सचिंदा. उनका नाम आप जरूर याद रखें. ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव्ड इंडिजीनियस किट ओमिशोर. ये डिटेक्ट करेगा ओमिक्रॉन को एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19. तो आपको ये क्वेश्चन देखो, आपसे डायरेक्टली नाम भी पूछ सकता है इस इंडिजीनियस किट का. ओमिशोर इसका नाम है. एंड इसे किसकी कंपनी द्वारा बनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इसे बनाया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा. ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. एक पॉलिसी, एक पोर्टल प्लेटफॉर्म, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी. नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि नीट 3.0. इसे लॉन्च किया गया. सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एड टेक सोल्यूशन एंड कोर्सेज टू द स्टूडेंट. तो इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इसे स्टार्ट किया गया धर्मेंद्र प्रधान द्वारा. धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं. ओके, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये नीट आपसे बताओ ये किसके रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया. तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है. Who inaugurated कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. इसे इनाग्रेट किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. आपको बताना कि किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया. वेल किसके द्वारा इनाग्रेट किया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इनाग्रेट किया गया. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. एंड आफ्टर कल्पना चावला, आप मुझे वुमेन का नाम बता सकते हो जो फ्लाई इनटू स्पेस हुई, जो स्पेस में उड़ने के लिए जो लाइक उनका नाम था श्रीश्रा
बांदला। ओके, श्री ऋषा बांदला, उनका नाम जरूर याद रखें। आफ्टर कल्पना चावला वो सेकंड वुमेन बनी थी। ओके, तो राजनाथ सिंह द्वारा इनाग्रेट किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, आप याद रखें। एंड कल्पना चावला फर्स्ट थी टू फ्लाई टू द स्पेस। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल, तो ये बताना है कि ये इंडियन ओरिजिन है। प्रेजेंटली ये लाइक ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर हैं एंड मेडिकल ऑफिसर हैं, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये। इनका नाम आपने बताना है, इंडियन ओरिजिन वुमेन है, इनका नाम है हरप्रीत चंडी, टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द साइट एट जयपुरा इन महाराष्ट्र फॉर सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सेटअप किए जाएंगे। ये इसमें जो हेल्प करेगा हमारे साथ कंट्री, वो कर रहा है जी फ्रांस। तो फ्रांस के साथ मिलके हम इसको सेटअप करेंगे, जिसमें हम 6 न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर रिएक्टर सेट करेंगे बेसिकली। आपको ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस, इसकी टोटल कैपेसिटी आपने बताना है। सो इसकी जो टोटल कैपेसिटी रहेगी इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की 9900 मेगावाट, ये आपको याद रखना है। एंड आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है? उसका नाम था अप्सरा। ओके, एंड अप्सरा है कहाँ पे? अप्सरा इज इन महाराष्ट्र। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हमने जो सेटअप किया था अप्सरा, एंड वो महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट? ये बना है जी हिमाचल प्रदेश। एंड यू नो अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन स्टेट जो हर घर जल सर्टिफिकेशन दिया गया उसे, वो बना है जी हमारा गोवा। एंड बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश, वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था बुरहानपुर। वेल, अगर स्टेट पूछे तो गोवा। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 6 इंडो पैसिफिक नेशन, दैट इज इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड कोरिया। तो 6 इंडो पैसिफिक नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ये एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछ रहे हैं, नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सी ड्रैगन। एंड साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी ये, जनवरी मंथ में हुई थी। ये हुई थी गुआन में। गुआन इज इन यूएस। गुआन एक टेरिटरी है यूएस की, तो यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वेल, लोकेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का नाम याद रखें, सी ड्रैगन। वेयर इज द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज? जनवरी मंथ में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था पुडुचेरी में, ये आप याद रखें। एंड 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे 2022 के? तो वो होंगे सितंबर अक्टूबर मंथ में गुजरात में। हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रॉक म्यूजियम इन विच सिटी? तो कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम? इसे इनॉग्रेट किया था हैदराबाद में। ओके, इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर नेपाल विद नेपाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अवर महाकाली रिवर। महाकाली रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है। इट विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन इंडिया विद नेपाल? तो ये हमारे इंडिया का दारचूला को कनेक्ट करेगा विद नेपाल। दारचूला कहाँ पे है? दारचूला इज इन उत्तराखंड स्टेट एंड इट विल कनेक्ट दारचूला इन नेपाल। वेल, देखो धारचूला लोकेशन एक पॉइंट है, इंडिया में भी है। एंड ओनली डिफरेंस इज कि आप अगर सर्च करेंगे तो यू विल गॉट टू नो कि जो हमारे इंडिया का दारचूला है उसकी स्पेलिंग DHARCHULA है। वेल, एंड जो नेपाल में दारचूला है उसकी स्पेलिंग DARCHULA है। दिस इज ओनली डिफरेंस, दोनों दारचूला ही है एंड उत्तराखंड में है, ये आप सिंपल सा याद रखें। अगर महाकाली रिवर बनेगा ये नेपाल के साथ मिलके। इलेक्शन कमीशन हैज हाइक द एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल। What is the extended limit of parliamentary poll expenditure in election of bigger states by candidates? तो ये एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ा के अब कितनी कर दी गई है? दिस इज 95 लाख, ये आप याद रखें। इलेक्शन कमीशन राइट नाउ हमारे कौन है? राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड उनके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं राइट नाउ, साथ में अनूप चंद्र। एंड एक पोजीशन, एक पोस्ट वैकेंट है। वेल, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 साथ उनके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अनूप चंद्र पांडे एक, एंड एक पोस्ट वैकेंट है। Who is the author of the book title ममता बियॉन्ड 2021 बियॉन्ड द लाइक, जिसे पब्लिश किया हार्पर कॉलिंस द्वारा? तो इस बुक के ऑथर हैं जयंता घोषाल। Which state has won बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो ये मिला है जी
उत्तर प्रदेश को। 2018 में शुरुआत की गई थी, फर्स्ट महाराष्ट्र को मिला था, सेकंड तमिलनाडु को मिला था एंड 2020 का मिला है यूपी को। गूगल डूडल ऑन 9 जनवरी पे ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर। इनका नाम क्या था? इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर, इनका नाम था फातिमा शेख। हु विल चेयर द यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी? तो इसे चेयर करेंगे टी.एस. तिरुमूर्ति, जो इंडिया फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन थे। राइट नाउ रुचिरा कंबोज हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। एंड मनोज कुमार इसके न्यू चेयरमैन बने हैं, बिकॉज इससे पहले विनय कुमार सक्सेना थे। विनय कुमार सक्सेना राइट नाउ बन चुके हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं थोड़े लास्ट में जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज लैपटॉप का बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाला है एंड आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट द चार्जर राइट नाउ, अदरवाइज जितना काम किया वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, तो बाकी उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया। दिस इज द पार्ट 3। इसी तरीके से 3rd पार्ट आ चुका है, 4th पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। आप लोग प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर करते रहें। आपको इसका PDF जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।